हाय स्टूडेंट, आई एम सुनील कुमार। आज तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का, है ना, एक्सरसाइज 1.4 का जो चैप्टर नंबर 1 से है। तो हमने अभी तक है जो यूनियन ऑफ सेट बता दिया था और उसका एक्सरसाइज 1.4 का 4 क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट कर। आज है जो मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताऊँ और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1.4 का उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं इंटरसेक्शन है क्या। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि सबसे पहले इंटरसेक्शन किसको कहें। तो इंटरसेक्शन समझने के लिए दो सेट लेंगे, एक सेट ए लेंगे और एक सेट बी लेंगे। दो सेट लेंगे, दोनों सेट में से कुछ एलिमेंट हम लोग रखेंगे, ठीक है। और इस एलिमेंट दोनों में से जो भी एलिमेंट मेरा कॉमन मिलेगा वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी इसको जो हम लोग यूनियन लिखते थे ऊपर की ओर, ये डाउन की ओर रहेगा। जैसे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ये 5 लिया। इसमें हम ले लेंगे 2, 4, 6, 7, 8, ऐसा मैंने ले लिया। अब देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन। इसको कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ये दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है। उसमें क्या करते थे, कॉमन को नहीं लिखते थे लेकिन रिपीट वाला को एक ही बार लिखते थे। लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन वाला को ही लिखना, यानी रिपीट जो हो रहा है दोनों में उसी को नोट करना। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी ये इसको हमको लिखना है। ये राउंड बना रहे हैं समझने के लिए, इसलिए 2 लिख दिए। उसके बाद कितना आएगा? 3 नहीं है, इसमें नहीं लिखेंगे। 4 है, इसमें भी 4 है, ये हम नोट करेंगे। इसको जो भी कॉमन मिलेगा सिर्फ उसी को नोट करेंगे। 5 है, इसमें नहीं है, बस ख़त्म हो गया। इधर तो ख़त्म हो गया, मेरा यही 2 एलिमेंट आएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हुए? 2 एलिमेंट। वो कौन कौन हुआ? 2 और 4। इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। यानी इसका डिफिनीशन कैसे पढ़ेंगे? चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, डरने का नहीं है, बहुत आसान है। तो देखो गाइस, मैंने डेफिनेशन नोट कर लिया। क्या कहता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, यानी इस सेट का ए का एंड सेट बी का, सेट ए और सेट बी का, है ना, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी ये दोनों सेट ए और बी का जो हमारा दोनों मिलेगा कॉमन, विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी, माने दोनों से जो हमारा कॉमन एलिमेंट मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे, उस सेट से जो आउटकम हमको बनेगा, आउटकम मतलब ये हमारा जो आउटकम मिला, इसी सेट को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, यानी इसी को हमारा नाम हुआ, क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो इस सेट ए एंड बी में कौन कौन सा एलिमेंट आया? तो उसमें एलिमेंट जो आया कॉमन टू बोथ, माने जो दोनों के लिए कॉमन है, ए और बी के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। तो आई होप है जो ये क्लियर हो गया। इसका यदि वेन डायग्राम के अनुसार भी यदि हम समझना चाहेंगे तो इसको वेन डायग्राम के अनुसार भी हम इसी को देखिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? ये देखिए हमने ये ले लिया, इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट माना जाता है। और सेट ए में भी कुछ एलिमेंट है जो बी में मिल रहा है और बी में भी कुछ एलिमेंट है जो ए में मिल रहा है। इसका मतलब दोनों में क्रॉस कर रहा है। तो इसका मान लिए बी हो गया, इसका मान लिए ए हो गया। तो ये दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट मिला? हमको मिला 2 और मिला 4, यानी इसके अंदर में हम लिख सकते हैं 2 और हमने लिख दिया 4। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये सिर्फ हमको मिला, इसी को हम लोग खाली क्या करेंगे? इसको हम लोग कलर कर देंगे, यानी इसको शेडेड रीजन कर देंगे। तो इस पोर्शन को ही हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हमारा बाकी इधर जो भी एलिमेंट बचा हुआ है चाहे तो लिख दीजिए। 1 बच गया, 2 तो इसमें लिखा गया, 3 बच गया, इधर लिख दीजिए, 5 बच गया। इसी तरह से इधर भी लिखना हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 6 लिख देंगे, 7 लिख देंगे और 8 लिख देंगे। बाकी 2 एलिमेंट जो दोनों में कॉमन था वो हमने शेडेड रीजन कर दिया। तो ये हमारा कहला है ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके अनुसार? वेन डायग्राम के अनुसार।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसको चाहे तो कलर सकते हैं, आपके पास यदि कलर है तो इस तरह से कई कलर से भी इसको डिज़ाइन में देना चाहते कर दीजिए, नहीं तो पेन से भी आप एग्ज़ाम में कर दीजिएगा तो चलेगा। इस तरह से आप कलर कर दीजिए तो समझ ये से हमारा पोर्शन जो कहला है ए इंटरसेक्शन बी का है। इसको वेन डायग्राम में भी हम लोग है ना ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है इसके कुछ इंटरसेक्शन के जिस तरह से हम लोग पढ़े थे यूनियन में क्या पढ़े थे, उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी है सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है। तो इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी का नाम है क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि हमारा एक सेट ए है और इसका इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसका उल्टा भी जो आएगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए तो सेम आएगा, जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा हमारा आता है, देखो गाइस अब नेक्स्ट मेरा लॉ आता है उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है, इसमें 3 सेट रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से 3 सेट रहेगा। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो मान लिया पहले 2 को हमने ब्रैकेट कर लिया तो लास्ट में जो ब्रैकेट करेगा तो भी इसका वैल्यू बराबर आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव, यानी ब्रैकेट का सिर्फ चेंजिंग है। तो ये 2 हमने इसका प्रॉपर्टी पढ़ लिया और बचे हुए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखो गाइस इसका तीसरा प्रॉपर्टी, ये भी हमारा प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इम्पटी। लॉ ऑफ इम्पटी, इम्पटी मान दो नल, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इम्पटी सेट, या इसी को नल सेट बोलिए या इम्पटी सेट बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। तो इस लॉ में क्या होता है, जैसे हमने एक सेट ले लिया, वो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसका यदि मैं इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ करता हूँ तो ये दोनों में कोई कॉमन मिलेगा, कोई भी कॉमन, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कोई जब एलिमेंट नहीं है तो एक के साथ इसका कोई भी नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा आउटकम भी एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें मान लीजिए 2 4 कुछ भी है तो इसका हमने कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मिलना चाहिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है तो इसका कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। उसके बाद आता है तीसरा मेरा हो गया, चौथा देखते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलिए या यूनिवर्सल खाली लिख दिए। तो इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से यू आकार से करते हैं और इसका इंटरसेक्शन किसी भी हम सेट के साथ करेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो इसमें मिलेगा ही, तो इसमें मिलेगा तो इसका जो मिलेगा तो इसका सारा एलिमेंट इसमें रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल किसे कहते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें रहता है। तो इसका मतलब इसमें जो भी कॉमन मिलेगा तो वो ए ही आएगा। क्या आएगा, ए ही आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल सेट पढ़े थे। तो जब किसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट हम उसी को कहते हैं जितना भी सेट दिया रहेगा वो सभी सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हो, तभी उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यदि एक भी एलिमेंट किसी भी सेट का नहीं है तो इसको हम यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट का। यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें कॉमन कौन सा आएगा, तो जो भी एलिमेंट ए में है वही सभी कॉमन आएगा। तो इसका मतलब वो किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है 5वां नंबर, उसके बाद आता है इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ, इसमें क्या होता है कि यदि हम 2 सेट लिए और दोनों सेट सेम है, एक सेट है और उसी का इंटरसेक्शन हम यदि निकालेंगे
तो जो भी एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो इसका इंटरसेक्शन भी मिलेगा वो ए ही आएगा। इसी को कहते हैं एडमपोटेंट लॉ। तो ये दोनों इसमें जो एलिमेंट है सेम टू सेम इसी में, तो इसका हमारा जो कॉमन मिलेगा वही आएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो हमारा एक लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव अब डिस्ट्रीब्यूटिव किसको कहते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये यूनियन यहाँ लगाओ, यहाँ ध्यान देना है, ये ब्रैकेट में है, और बी यूनियन सी, यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नाम रखा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब कि इसके साथ भी होगा और ये है जो सी के भी साथ होगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। तो यदि अलग अलग हो जाएगा तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसी ढंग से इसको करना है। इसका इसके साथ करेंगे तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया, और इस बीच में यूनियन है तो यूनियन ही रह जाएगा, और इसका यदि फिर सी के साथ करेंगे तो ये इंटरसेक्शन सी हो गया, ये दोनों ब्रैकेट हो गया। इसी को कहते हैं ए का क्या हुआ, ए का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए है जो बट गया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बटना, यानी ये है विभाजित हो गया, ये है जो बी के साथ भी जुट गया और ये है जो सी के साथ भी, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी उसको बांट दिया। ये है जो बी में भी बट गया और ये है जो सी में भी बट गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आई होप ये क्लियर हो गया। यदि ये समझ गए तो आपको एक्सरसाइज समझने में आसान होगा, इसलिए मैंने ये सभी जो भी आपको इम्पोर्टेंट है ना पॉइंट्स था वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग हैं जो एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक कंप्लीट कर लिया, आज है जो मैं 5वां नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.4 का ही है ये एक्सरसाइज, ये भी है 1.4 का ही क्वेश्चन है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। इसका मतलब है कि क्वेश्चन 1 में जो आपका जो भी दिया हुआ है, देखिए मैंने लिख लिया, ये क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, ये सब चीज़ जो भी मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 में है। तो कह रहा है इसी क्वेश्चन 1 में दिए हुए क्वेश्चन को ही आप इंटरसेक्शन निकालिए। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ यहीं तक लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन 1 में जो भी दिया हुआ है उसी का आप इंटरसेक्शन निकाल के दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें देखिए एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है, तो हमको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन कह रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालने बोल रहा है, यही हमको निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकलेगा, चलिए एक्स का वैल्यू हम जानते हैं, वाई का वैल्यू हम जानते हैं, चलो दोनों को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन वाई बराबर एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है 3 है 5 है, इंटरसेक्शन 1 2 और 3। अब बताइए गाइस, इसमें कौन कौन सा हमारा कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो उसको नोट करेंगे। उसके बाद 3 है, इसमें 3 है, 2 तो नहीं मिल रहा है, तो 3 को डायरेक्ट नोट करेंगे। तो 3 मिल गया, ये 3 मिल गया, अब कोई नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए जो है हमारा AEIOU, ये हमारा सभी वॉवेल है 5 है। बी में दिया है कि हमारा सेट बी में ए है, बी है और सी, तो इसका दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए। सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का हमारा कॉमन निकालना है। ए में कितना है, तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इंटरसेक्शन डाल दीजिए। बी में कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है। अब ये दोनों में मिलता कौन कौन है उसको नोट कर दीजिए। इसमें ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। आई होप है जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ नहीं था, बहुत आसान था। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा सेट ए में जो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है आप लोग को पता ही है
कि 1 2 3 4 सभी नेचुरल, लेकिन इसमें कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वो नेचुरल नंबर हो लेकिन वो 3 का, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 3 6 9, उसके बाद 12 15 18, इसी तरह से इसका है जो इंड पॉइंट नहीं दिया है तो हम डॉट डॉट करके शो करेंगे। उसके बाद सेट बी में भी बोला है कि एक्स सच दैट एक्स, बी सेट में देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बट क्या दिया है कंडीशन लेस देन 6, यानी जो वैल्यू है वो 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम कहाँ से होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सब सही, सब नंबर जो है 6 से कम है। अब 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, तो हमने 5 तक नोट कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में बोलिए इसमें कौन कौन सा मिला, 1 तो नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, सीधा 3 मिला, 3 नोट कर दीजिए। 4 नहीं मिलेगा, 5 भी नहीं मिला, अब हमारा यहीं ख़त्म हो गया। इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 ही हमारा है जो कॉमन मिला, बाकी कोई भी नंबर हमारा नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो। यानी यदि आपको उसमें समझ में नहीं आए तो आप उसको है जो रोस्टर फॉर्म में निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फिर उसमें भी ये कंडीशन दे के रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी हमारा एक्स जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन दिया है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा और बराबर, मतलब 6 से बराबर है और छोटा भी है, तो हमारा क्या करना है 6 तक लिखना है, और इधर से 1 से बड़ा है मतलब 2 से लिखना है। यानी फर्स्ट सेट का जो वैल्यू हमारा आएगा वो 2 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा और 6 तक लिखना है, क्योंकि 6 इक्वल कर दिया है। एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, यानी 6 से छोटा भी है लेकिन उसके बराबर भी है, इसका मतलब 6 भी इंक्लूड होगा। सेट बी में क्या है, सेट में बी में कहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और कंडीशन दिया है कि 6 से छोटा, 6 का है जो वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा, यानी 6 से बड़ा मतलब 7 होगा, क्योंकि बराबर नहीं दिया है इसलिए 6 नहीं लिखेंगे, 6 से बड़ा वाला, तो 6 से बड़ा 7 हो गया। उसके बाद है इधर 10 से छोटा, यानी 9 तक लिखेंगे, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहीं तक होगा, क्योंकि अगला नंबर 10 आता है तो इसमें इक्वल नहीं लगा है इसलिए 10 नहीं नोट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब इसका निकाल सकते हैं हम आराम से ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि अभी बताए कि दोनों में कॉमन कौन सा मिला है, इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी नंबर जो है एक दूसरे में मैचिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा सेट हो गया ये खाली। जब इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, फाई या नल सेट या एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिला उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसी का बच गया 5 नंबर। 5 नंबर में बोला सेट, ये हमारा सेट ए में जो है वो 1 2 3 है, लेकिन बी में एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए का वैल्यू कितना है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है, और इंटरसेक्शन बी में क्या है, बी का वैल्यू नहीं कुछ है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम फाई को, हम ये जो फाई है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी ऊपर में जैसे मैंने बताया। तो यहाँ फाई हो गया, माने इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। तो इसमें हम मैचिंग करेंगे, कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 इसमें भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो इसमें कौन सा मैच किया, कॉमन कौन मिला, कोई भी नहीं मिला, तो इसलिए इसमें खाली हो गया। जब खाली हो तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसका भी आंसर फाई आएगा। इसको फाई पढ़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग सेट में यदि बोलेंगे तो एम्प्टी सेट का। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो गया, और आशा है कि आप लोग को भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।